देखो इस बच्चा का रिजल्ट में आप देखोगे कि नीचे एडिशनल सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। इसमें इनके 72 मार्क्स आए हुए हैं, जबकि साइंस में आप यहाँ पे देखोगे कि 34 मार्क्स आए हैं। सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो सीबीएसई 10th और 12th के रिजल्ट निकलने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं। तो इसका आगे क्या उपाय है? अगर हमारे मार्क्स जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर उतना नहीं आया है तो आगे हमें और क्या करनी चाहिए, तो इस पर हमने सीबीएसई से बात किया। अब सीबीएसई का कहना है कि भाई देखो, अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हो तो पहला तो ऑप्शन ये है कि देखो सीबीएसई ने यहाँ पे एक सर्कुलर निकाली है, जिसमें इस सर्कुलर में कुछ चीज़ें बताई गई है। पहला तो ये कि जो बच्चों का कंपार्ट लग गया है, मतलब रिजल्ट के आगे में अगर उनका आरटी लिखा हुआ है तो उसका मतलब हो गया रिपीट थ्योरी। आपको थ्योरी का पेपर दोबारा से देना होगा, तो आपको कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन देनी है। तो ये जो कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन से इसका नाम को चेंज करके सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कर दिया गया है। तो अब आपको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन देना है। अब एग्जामिनेशन जैसे कंपार्टमेंट का होता है वैसे सप्लीमेंट्री का होगा, बस नाम चेंज है। तो भाई ये सीबीएसई क्यों कर रहा है ये सीबीएसई वाले ही जाने, बट कंपार्टमेंट का नाम को हटा के अब ये सप्लीमेंट्री नाम रखा गया है। तो सीबीएसई का ये कहना है कि जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, जिनका आरटी लिखा हुआ आया है, तो उनकी जो एग्जामिनेशन है यहाँ पे देख लो लिखा गया है कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो है वो जुलाई 2023 में लिया जाएगा। तो आज से 1.5 महीने के बाद यानी कि जुलाई महीने में आपकी सप्लीमेंट्री की एग्जामिनेशन से ली जाएगी। अब हो सकता है जुलाई का पहला वीक में भी लिया जा सकता है, दूसरा वीक में भी लिया जा सकता है। ठीक है, इस पर अभी सीबीएसई ने कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताया कि जुलाई को किस डेट से हम कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन लेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे श्योर है कि जुलाई में आपका कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन हो जाएगा 1.5 महीने के बाद। अब इसकी सर डेट शीट कब निकाली जाएगी, तो इसकी डेट शीट जो है वो मई का लास्ट वीक में या फिर जून का पहला वीक में निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीबीएसई ने उन स्टूडेंट्स के लिए ये फिलहाल जो ये सर्कुलर है वो निकाली है जिनका सप्लीमेंट्री लग गया हो, मतलब जिनको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन देना हो, जिनका आरटी लगा हुआ होगा। ठीक है, अगर आपका कंपार्ट लग गया है तो फिर आपको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन देनी है। अब सवाल आ जाता है सर हम कितने सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो 3 सब्जेक्ट में अगर आपका कंपार्ट आया है तो आप सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन देकर अपने एग्जामिनेशन की जो रिजल्ट है वो बेहतर कर सकते हो। इसके बाद आगे उन बच्चों के लिए यहाँ पे सर्कुलर में कुछ दिया गया है जिन बच्चों को एक्सपेक्टेड था कि मेरे मार्क्स इतने आएंगे बट उतने आ नहीं सके हैं, तो उनके लिए सीबीएसई ने भी ये सर्कुलर दिया हुआ है कि 16 मई से, यहाँ पे नोटिस देख लो लिखा गया है, 16 मई से वेरिफिकेशन का, फोटोकॉपी का और री इवैल्यूएशन की काम शुरू हो जाएगी। इसकी लिंक सीबीएसई के वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा करना है। कुछ फॉर्म वगैरह आएगा उसको फिल करना है। इसके लिए सीबीएसई आपसे करीब 500 से 800 रुपये तक का चार्ज लेती है पर सब्जेक्ट का। जिस भी सब्जेक्ट का आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा, मतलब आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता होगा कि इस सब्जेक्ट में मेरा मार्क्स कम आया है, मेरे इसमें मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आप बढ़वा सकते हो। जनरली ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे के बच्चों के जो मार्क्स होते हैं वो री इवैल्यूएशन से या फिर आप कह सकते हो वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद बढ़ जाता है। हाँ, ऐसा 1-2 स्टूडेंट का होता है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद उनके मार्क्स 1-2 नंबर कम भी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन हो रही है कि आपने जो भी लिखा है तो सही से नंबर जो है वो काउंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सही से, देखो वेरिफिकेशन का मतलब यही हुआ कि वेरिफिकेशन से क्या पता चलता है कि जो टीचर ने अंक जोड़े हुए हैं वो सही से जोड़े हैं या फिर नहीं जोड़े हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि नंबर छूट जाता है, बच्चे जो टीचर होते हैं सही से काउंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर से आपकी नंबर की काउंटिंग होगी। तो ये पहला स्टेप हो जाएगा वेरिफिकेशन का, जिसमें आपका नंबर का काउंट करके देखा जाएगा। ठीक है, अगर उसमें बढ़ने का रहेगा बढ़ेगा, नहीं बढ़ने का रहेगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। अगर नहीं बढ़ने का रहेगा तो फिर आपको फोटोकॉपी के लिए ऑप्शन मिलेगा, तो उसके लिए फिर से सीबीएसई चार्ज लेती है। देखो वेरिफिकेशन का अलग चार्ज है, फोटोकॉपी का अलग है, रिवैल्यूएशन का अलग है।
तो आपको फ़ोटो कॉपी कहने का क्या मतलब हो गया कि आपने जिस भी कॉपी में आपने अपने आंसर्स को लिखा होगा ना, तो वो कॉपी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको उसका एक तरह से देखा जाए तो फ़ोटो कॉपी मिल जाएगा जिसमें आपने आंसर्स को लिखा हुआ होगा। अब उस आंसर्स को आप लोग को चेक करना है कि मैंने आंसर जो है सही से लिखा है या नहीं लिखा है, या फिर हमारी जो कॉपी की चेकिंग की गई है इस क्वेश्चन पे जो नंबर हमें दिया गया है वो सही से दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। अगर कोई क्वेश्चन पे, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अगर आपको लगेगा कि इसमें मेरा गलत साइन किया गया है, इसमें मुझे और ज़्यादा नंबर मिलने चाहिए, तो उसके लिए आप सीबीएसई को चैलेंज कर सकते हो। आपको क्वेश्चन नंबर इंडिकेट करना रहता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर पे गलत साइन किया गया है। तो इसके आगे का जो प्रोसेस है 16 मई के बाद जैसी ही लिंक एक्टिवेट होती है, आगे मैं आप लोग को इसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद वही फिर से आपका रीवैल्यूएशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और इसके बाद उसकी रिज़ल्ट जो है आगे फिर से जल्दी डिक्लेयर कर दी जाएगी। जो भी सुधार होना रहेगा, अंक बढ़ना रहेगा, बढ़ के आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी और रीवैल्यूएशन का। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस की। तो देखो, इम्प्रूवमेंट की एग्जामिनेशंस है, ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जब होगी उसी समय इम्प्रूवमेंट की एग्जामिनेशंस ली जाएगी। एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे नोटिस में ये भी दिया गया था कि जो आपकी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस होगी, जो कि पहले कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस कहलाती थी, तो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस आपकी जो मेन एग्जामिनेशन 2023 में हुई थी ना, जो सिलेबस था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक है, 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपने दे दिया है उसमें जो सिलेबस दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग ही आपका सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होगा। तो इस सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस को जो भी बच्चे अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस भी दे सकते हैं। इसके लिए भी उनको फॉर्म वगैरह फिल करके सबमिट करना होगा अपने स्कूल से कांटेक्ट करके, और इसके बाद फिर आपको जिस भी सब्जेक्ट में लग रहा होगा कि मेरा इसमें कम मार्क्स आया है, मुझे दोबारा से इसमें एग्जामिनेशन देना है, तो आप दे सकते हो। तो ये सब कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। अब ये सब के बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, अब रिज़ल्ट से रिलेटेड। अब देखो, बहुत सारे बच्चे को रिज़ल्ट निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी कि सर रिज़ल्ट हम कैसे कैलकुलेट करें, कौन सा 5 सब्जेक्ट ले, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आया है वो लेंगे कि कौन सा लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बच्चा का जो रिज़ल्ट है वो दिखा रहा हूँ। देखो, इस बच्चा का रिज़ल्ट में आप देखोगे कि नीचे एडिशनल सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। इसमें इनके 72 मार्क्स आए हुए हैं, जबकि साइंस में आप यहाँ पे देखोगे कि 34 मार्क्स आए हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एडिशनल सब्जेक्ट में डाल दिया गया है। अगर यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट का रूल फॉलो होता तो 34 नंबर जो साइंस में आया हुआ है ये चला जाता है एडिशनल सब्जेक्ट में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है वो ये उसका मेन सब्जेक्ट में आ जाता है। बट ऐसा क्या यहाँ पर हुआ है? तो ऐसा नहीं किया गया है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसको एडिशनल कर दिया गया है। इसके मार्क्स कब जुड़ते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तो ये अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे क्लियरली बता लूँ, अगर ये बच्चा परसेंटेज निकालेगा ना तो ऊपर का 5 सब्जेक्ट को लेकर निकालेगा, ना कि एडिशनल सब्जेक्ट को। एडिशनल सब्जेक्ट वो नीचे वाला है, उसको लेना ही नहीं है। इसको 64, 53, 42, 34 और 54 इन सब को जोड़ना है, 5 से डिवाइड कर देना है, जो भी परसेंटेज आएगा वही उसका ओरिजिनल परसेंटेज होगा। ठीक है, जो कन्फ्यूज़न था मैं आपका यहाँ पे दूर कर रहा हूँ रिजल्ट दिखा के। कल हमने करीब 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट देखे होंगे लाइव। हमने आए हुए थे, बहुत सारे बच्चों ने अपने एडमिट कार्ड, जो भी अपने एडमिट कार्ड का फ़ोटो है वो भेजा था, जिससे कि हम उसको उनके जो रिज़ल्ट है उनको देख कर दिए थे। तो बहुत सारे बच्चों के मुझे इस तरह के रिज़ल्ट को देखने को मिला है। तो ये इस वजह से मैं आपको यहाँ पर बता पा रहा हूँ, जो सही चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। दूसरे कोई तो आपको डायरेक्ट बता दे रहे कि भाई सबसे ज़्यादा जो नंबर है वही गलत कैलकुलेट कर लो। एक और मैं यहाँ पे एक बच्चा का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, दूसरा बच्चा का यहाँ पे रिजल्ट देख लो। यहाँ पे इनका देखोगे तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में मात्र 21 मार्क्स आया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 21 मार्क्स आया है, यानी कि ये फेल कर गए हैं, कंपार्ट लग गया है। तो कंपार्ट अगर आपकी लगती है तो वो हो जाती है एडिशनल सब्जेक्ट। और यहाँ पे आप देखोगे कि इनका एक एडिशनल सब्जेक्ट था इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म,
तो ये इसमें इनका 63 नंबर आया हुआ था, तो ये चल गया इनका मेन सब्जेक्ट में और मैथमेटिक्स आ गया एडिशनल सब्जेक्ट में। अब इनको अगर परसेंटेज निकालनी रहेगी तो ये ऊपर का पांचों देखेंगे, ना कि एडिशनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का देखेंगे। चाहे अब कंप्यूटर एप्लीकेशन हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, उनकी मार्क्स तब जोड़ी जाती है जब दूसरे सब्जेक्ट में आप फेल होते हो। आपको फेल होना ज़रूरी है। अगर आप फेल नहीं होते हो तो फिर आपका भाई ये आईटी हो गया या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया या फिर अदर सब्जेक्ट आपका हो गया, उसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ते हैं, वो आपका फिर एडिशनल हो जाएगा अगर आप फेल नहीं होते हो तो ये दोनों मार्कशीट से आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमें बेस्ट ऑफ 5 लेना तो है, लेना है बेस्ट ऑफ 5, बट फेल होते हैं तब लेना है, ना कि फेल ना हो फिर भी हम उसको काउंट कर रहे हैं और अपने परसेंटेज को बढ़ा के लोगों के सामने बता रहे हैं। भाई आप अपने अनुसार लोगों को परसेंटेज बढ़ा के बता सकते हो आईटी का, बट हम अगर खुद में अपने दिल पे हाथ रख के बोले तो हमें तो इतनी समझ है कि भाई वो नीचे एडिशनल सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वो हमारे सब्जेक्ट में ऐड नहीं होगा, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चों का ये कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर आईटी में ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। रीज़न ही है कि उसमें 50 मार्क्स तो थ्योरी प्रैक्टिकल पेपर में मिल जाता है, बाकी 50 मार्क्स में कोई अगर 20 नंबर आ गया तो 70 तो ऐसे ही चला जाता है। तो इसमें ज़्यादा मार्क्स हर किसी का आता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आईटी का मार्क्स को ऐड कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आई थिंक जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई होंगी। रिजल्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी आपको हमने यहाँ पे बता दिया है। अब 16 मई को रीवैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू होगा, आगे मैं इसके लिए भी वीडियोज़ लाऊंगा। सो चलो आज के लिए इतना ही, और भी अगर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करना, आगे के भी वीडियोज़ में मैं आप लोग को आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स को देने का कोशिश करूँगा। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।